बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे जुशांदे यानी कि काढ़े के बारे में कि ये क्या होता है और इसमें किस किस्म की अद्वियात पड़ती हैं और इसके क्या फ़वाइद हैं। दोस्तों, अद्वियात को पानी में डालकर आग पर जोश देने के अमल को यूनानी हकीम जुशांदा, वैदिक हकीम कवात और आम पंजाबी ज़बान में काढ़ा कहते हैं। ये एक तस्लीम शुदा अमर है कि अमराज़ देरीना को आहिस्ता आहिस्ता मगर कतई तौर पर जड़ से उखाड़ कर ख़त्म करने के लिए जुशांदा एक बेहतरीन चीज़ साबित हो चुका है। आयुर्वेदिक वालों का तो ये अकीदा है कि जुशांदा के इस्तेमाल से पुरानी अमराज को हमेशा हमेशा के लिए दूर किया जा सकता है। इसमें शक नहीं कि पाकिस्तान का शहरी तबका मगरब में की अंधाधुंध तकलीद में अपने मुल्की तरीक़ा इलाज को कतई तौर पर भूल कर मुख्तसर और खुश ज़ायका दवाइयों का तालिब हो रहा है। लेकिन इस हकीकत से किसी को इनकार नहीं हो सकता कि देसी तरीक़ा इलाज बेहद सस्ता होने के बावजूद मुल्क के लिए निहायत मुफीद और अहले मुल्क की तबीयत के ऐन मुताबिक है। आज भी जबकि पाकिस्तान में अंग्रेज़ी अद्वियात की लामहदूद दरामद जारी है, देहातों और कस्बों में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें जुशांदों पर पूरा एतमाद है और वो इससे मुकम्मल तौर पर फ़ायदा उठा रहे हैं। यहाँ पर हम आयुर्वेदिक तरीके के मुस्तनिद जुशांदों के नुस्खे आपको बता रहे हैं। हमें कामिल यकीन है कि अंग्रेज़ी दवा फरोशों के हाथों लुट जाने वाले गरीब पाकिस्तानी इनकी कदर कीमत को महसूस करते हुए फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। बाज़ लोग काढ़ा तैयार करते वक्त एहतियात से काम नहीं लेते, इसलिए ये इतना मौसर साबित नहीं होता जितना इसको आम हालत में होना चाहिए। लिहाजा नुस्खा बताने से पहले चंद हिदायत बता रहा हूँ जिन पर अमल करना निहायत ज़रूरी है। जुशांदा हमेशा ढके हुए कलीदार बर्तन या मिट्टी के सकोरे में मध्यम आग पर तैयार करना चाहिए। जो कोब अद्वियात जिसे वीद लोग कवात कहते हैं, इसको 16 गुना पानी में पकाकर जब चौथाई पानी रह जाए तो खूब मल कर छान लेना चाहिए। पस काढ़ा तैयार है। लेकिन याद रहे कि फ़ी खुराक के लिए निस्फ 16 से कम और 2.5 तोला से ज़्यादा जो कोब सफ़ूफ इस्तेमाल ना करना चाहिए। अक्सर लोग एक दफ़ा के तैयार शुदा जुशांदा को 2-2, 3-3 यौम तक इस्तेमाल करते रहते हैं। ये तरीका बिल्कुल गलत है। हमेशा हर रोज़ ताज़ा तैयार शुदा और नीम गर्म काढ़ा ही इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 1, रास नास्तक जुशांदा। इस काढ़े में इशिया तो मुख्तसर सी पड़ती हैं, लेकिन इसके फ़वाइद हैरत अंगेज़ हैं। ख़तरनाक से ख़तरनाक दर्द मसलन गंठिया, कमर दर्द और रिंगन बाव को जड़ से उखेड़ देता है। चक्रवत, गदंगरा, बशीज रत्नावली और शारंदगर वगैरह की किताबों में लिखा है कि पसलियों, पीठ और रान के दर्द के लिए ये अक्सीरी चीज़ है। टांग और कमर के दर्द के लिए और ख़तरनाक गंठिया का निहायत कामिल इलाज है। नुस्खा दर्ज झैल है। बरादा दरख्त देवदार, गोखरू, बीज अर्नड, बीज इट सिट यानी कि बसखपरा, रासना, गिलाओ और गुंदा अम्बल तास को बराबर वज़न लेकर मंदरजा बाला तरीक़ा से काढ़ा तैयार कर लें। सुबह शाम सूंठ सफ़ूफ बवज़न 4 रत्ती से 1 माशा तक के हमरा नोश करें। हर किस्म की दर्दों के लिए बेहतरीन चीज़ है। नंबर 2, दारोविया आदि जुशांदा। इस जुशांदा में शहद मिलाकर सुबह शाम पीने से दर्द सर, सुस्ती, बेचैनी वगैरह के अमराज बहुत जल्दी दूर हो जाते हैं। इसके इस्तेमाल से सफ़ेद, सुर्ख, जर्द और स्याह जरियान रहम भी दूर हो जाता है। ये जुशांदा नागर मोथा, भुलावा, साफ सुदा,
बेलगरी, पोस्त बीज अड़ूसा, चिरैता और पोस्तदार हल्दी और रिसौत मुसाविल वज़न लेकर तैयार किया जाता है। नंबर 3, कई किस्म की दर्दों को रफ़ा दफ़ा करने के लिए ये जोशानदा नहायत मुफीद और बेज़रर साबित हो चुका है। दर्द सर, दर्द कान, दर्द कन पट्टी, दर्द शकीका, दांतों का गिरना, दांतों का दर्द, रतूंदा, नाखूना, फूला और दर्द चश्म यानी कि आँख के दर्द के लिए इस काढ़े को बेहतरीन माना जाता है। नुस्खा दर्ज झैल है। पोस्त आंवला, चिरैता, पोस्त हलीला जर्द, पोस्त बलीला, हल्दी, पोस्त दरख्त नीम और गिलोव। हम वज़न मोटा मोटा कूट कर इसमें 16 गुना पानी डालकर जोशानदा तैयार करें। इसका इस्तेमाल 6 माशा से 2.5 तोला तक सुबह शाम 1 तोला कंद स्या यानी कि पुराना गुड़ के हमरा होना चाहिए। इस हालत में इस काढ़े का असर बहुत जल्दी होगा। दोस्तों, दारुल हिकमत उर्दू यूट्यूब चैनल आपकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत के बारे में बेहतरीन मालूमात फराहम करता है। अपनी सेहत के बारे में बेहतरीन मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपकी बेहतरीन आरा से आगाह रहें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। शुक्रिया।